नमस्कार दोस्तों, सीएससी लेक्चर्स बाय सूरज में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डीबीएमएस में नेटवर्क मॉडल और रिलेशनल मॉडल के बारे में देखेंगे। पिछली वीडियो में हमने हिरारिकल मॉडल के बारे में बात की थी। ठीक है, आप इससे पहले हिरारिकल मॉडल वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद नेटवर्क मॉडल और रिलेशनल मॉडल पे आई। ठीक है, तो नेटवर्क मॉडल में क्या होता है, इसमें जो एंटिटीज़ होती है ना आपकी, वो ग्राफ की फॉर्म में ऑर्गेनाइज होती है। ठीक है, और ग्राफ क्या है, ग्राफ एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें कई सारे नोड आपस में कनेक्टेड होते हैं। जैसे ये एक नोड है, ये दो नोड है, तीन नोड है, चार नोड है। ठीक है, तो ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, ये इसको कहते हैं ग्राफ। ठीक है, तो ये सारे नोड्स हैं, ये आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक है, इनको कहते हैं ग्राफ। तो बिल्कुल सेम तरीके से ना नेटवर्क मॉडल में एंटिटीज़ आपस में कनेक्टेड होती है। बिल्कुल सेम तरीके से जो ये एंटिटीज़ है, ये नेटवर्क मॉडल में आपकी कनेक्टेड होती है। अगर हम कनेक्शन बनाते हैं जैसे, तो आप देखेंगे कि जो डिपार्टमेंट है आपका, वो कॉलेज से कनेक्टेड है। डिपार्टमेंट जो है आपका स्टूडेंट से भी कनेक्टेड है। ठीक है, बिकॉज डिपार्टमेंट के अंदर ही तो स्टूडेंट होंगे ना। और जो कोर्स है आपका, वो भी डिपार्टमेंट से कनेक्टेड है। ठीक है, कोर्स को कोई पर्टिकुलर फैकल्टी पढ़ा रहा है तो उससे भी कनेक्टेड है। ठीक है, स्टूडेंट एंड फैकल्टी आपस में रिलेटेड है वो भी। ठीक है, डिपार्टमेंट के अंदर फैकल्टी हो सकते हैं तो वो भी रिलेटेड है। ठीक है, कोई फैकल्टी स्टूडेंट को पढ़ा रही है, बट स्टूडेंट भी तो कई सारी फैकल्टी से पढ़ सकता है ना, तो ये भी आपस में रिलेटेड है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है यहाँ पे कोई पेरेंट एंटिटी हो, क्योंकि जैसे फैकल्टी स्टूडेंट को पढ़ा रही है तो स्टूडेंट भी कई सारी फैकल्टी से पढ़ सकता है। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि कोई पेरेंट एंटिटी हो, ठीक है, या दूसरी चाइल्ड एंटिटी हो, क्योंकि ये हिरारिकल नहीं है। हिरारिकल में क्या होता था, हमारा एक पेरेंट एंटिटी होती थी, ठीक है, दूसरी चाइल्ड एंटिटी होती थी। ठीक है, लेकिन ये हमारा नेटवर्क मॉडल है, यहाँ पे सारे नोड्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है, हिरारिकल में आपको बताया ना था ना, जैसे कि कोई एक एंटिटी है, ठीक है, उसकी चाइल्ड एंटिटी है, फिर उसकी सब चाइल्ड एंटिटी है। तो ऐसे ऐसे होता था हिरारिकल में, पिछली वीडियो में देख लीजिएगा। तो नेटवर्क मॉडल में हर एक एंटिटी एक नोड की तरह है जो बाकी एंटिटीज से कनेक्टेड होती है। ठीक है, बट ज़रूरी नहीं है कि सारी एंटिटी सबसे कनेक्टेड हो। जैसे डिपार्टमेंट बस कॉलेज से कनेक्टेड है, ठीक है, और बाकी नहीं है, तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम अब अपने रिलेशनल मॉडल की तरफ। रिलेशनल मॉडल क्या होता है, तो रिलेशनल मॉडल आपका सबसे ज़्यादा यूज़ में आता है मॉडल। ठीक है, जो हिरारिकल और नेटवर्क मॉडल है वो यूज़ में नहीं आता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा आपका मॉडल जो यूज़ में आता है वो होता है आपका रिलेशनल मॉडल। तो रिलेशनल मॉडल में डाटा इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन टू डायमेंशनल टेबल। एक सेकंड, ये टू की स्पेलिंग गलत है। डेटा इज़ ऑर्गेनाइज इन टू डायमेंशनल टेबल कॉल्ड एज रिलेशन। ठीक है, इसमें टू डायमेंशन टेबल, इनको क्या कह सकते हैं, ये क्या होते हैं, रो एंड कॉलम। ठीक है, सपोज जैसे ये एक मेमोरी है जहाँ पे डेटा स्टोर करना है, तो मैंने एक फ़ाइल बनाई, उसमें डेटा रखा। ठीक है, एक और फाइल बनाई, उसमें डेटा रखा, एक और फाइल बनाई, उसमें डेटा रखा, एक और फाइल बनाई, इसमें डेटा रखा। तो ये सारी फाइल का कलेक्शन क्या कहलाएगा, ये सारी फाइल का कलेक्शन क्या कहलाएगा हमारा, डेटाबेस। डेटाबेस वो जगह है जहाँ पे सारा डेटा स्टोर है। ठीक है, सारी फाइल स्टोर है। ठीक है, एक्चुअल में फाइल्स के अंदर स्टोर है ये। ठीक है, डेटाबेस में एक्चुअल में फाइल्स के अंदर स्टोर है। ये क्या है, आपकी फाइल्स, और इन फाइल्स के अंदर क्या स्टोर है, डेटा। ठीक है, और ये सब मिला के कलेक्शन क्या बनाएगी, डेटाबेस। ठीक है, जो सब मिला के कलेक्शन जिनको हम कहेंगे डेटाबेस। तो ये क्या है आपका, ये आपका फिजिकल स्टोरेज है। ठीक है, ये आपका फिजिकल स्टोरेज है। अब आती है डीबीएमएस की बारी। डीबीएमएस का काम है इस डेटाबेस को मैनेज करना। ठीक है, ये डीबीएमएस, इसका काम है इस डेटाबेस को मैनेज करना। डेटाबेस में फाइल में कैसे राइट करना है, ठीक है, कैसे लिखना है, ये सब कुछ किसकी हेडेक होती है, डीबीएमएस की हेडेक। तो जब हम डीबीएमएस से इंटरेक्ट करते हैं,
कि ये डेटा दे दो, ये डेटा दे दो, वो डेटा दे दो, ठीक है। जब हम DBMS से डेटा मांगते हैं तो DBMS क्या करता है, हमें इंटरेक्शन के लिए एक स्क्रीन देता है, ठीक है। हमें इंटरेक्शन के लिए एक स्क्रीन देता है, ठीक है। एक कोई मीडियम दे रहा है, एक स्क्रीन माध्यम दे रहा है, और कह रहा है कि आप जो भी बात करनी है वो इस स्क्रीन की हेल्प से करो, ठीक है। अब यहाँ पे अब जो DBMS है वो इस डेटाबेस को कैसी शक्ल में दिखलाता है हमको, ठीक है। सपोज डेटाबेस के अंदर ये कोई स्टूडेंट की फ़ाइल है, ठीक है, कुछ ये उसके डिपार्टमेंट की फ़ाइल है या कोर्स की फ़ाइल है, तो डेटाबेस हमें कैसे दिखलाएगा, टेबल की फॉर्म में दिखलाएगा, रो और कॉलम, ठीक है। डेटाबेस हमें टेबल की फॉर्म में दिखलाएगा, लाइक ये स्टूडेंट की टेबल है, ठीक है, ये आपकी डिपार्टमेंट की टेबल हो गई, ये कोर्स की टेबल हो गई। तो स्टूडेंट की टेबल है तो स्टूडेंट के कॉलम में क्या उसकी क्या होगी, सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, जैसे उसका रोल नंबर हो गया, ठीक है, उसका नेम हो गया, ठीक है, फ़ोन नंबर हो गया, ठीक है, और जो आपके कौन से कोर्स ज्वाइन कर रखे हैं वो हो गए। तो ये हो गए, ठीक है, कॉलम में सारी कैरेक्टरिस्टिक्स। और जितने स्टूडेंट होंगे ना, और जो ये आपके हो गए रो, ठीक है। सपोज 3 स्टूडेंट है, 4 स्टूडेंट है, कितने भी स्टूडेंट हो सकते हैं। तो जैसे स्टूडेंट की टेबल है तो कॉलम में स्टूडेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, और एक रो एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करेगी। जैसे एक स्टूडेंट का रोल नंबर 35 है, नेम अमन है, तो एक पूरी रो एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करेगी। ये समझ आया आपको? मैं अच्छे से एक बार बना देता हूँ डायग्राम। तो ये क्या है, ये मैंने स्टूडेंट की टेबल आपको एक्सट्रैक्ट करके दिखलाई है, ठीक है। तो कोई एक स्टूडेंट है, ठीक है, 2 स्टूडेंट हैं, यहाँ पे कितने भी स्टूडेंट हो सकते हैं। 35 है रोल नंबर, नेम अमन है, ठीक है, फ़ोन नंबर उसका कुछ भी हो सकता है, किस कोर्स के साथ इनरोल्ड है, बीटेक के साथ इनरोल्ड है, ठीक है। तो एक मेरे कहने का मतलब क्या है, जो एक रो होगी वो पूरे एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करेगी, दूसरी रो होगी पूरे दूसरे रो स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करेगी। तो हमें जो क्या लगता है, हमें इल्यूज़न होता है कि जो डेटाबेस में ना, जो आपका डेटाबेस में टेबल्स की फॉर्म में डेटा है, जैसे यहाँ पे दिखला रहा है, वैसे ही डेटा है आपके इस फिज़िकल डेटाबेस में, ठीक है। और मैं उसी में से डेटा निकाल रहा हूँ, बट एक्चुअल में जो डेटा है वो फाइल्स की फॉर्म में, कहाँ, फिज़िकल स्टोरेज में, ओके। तो जो ये है आपका, ये कौन सा है, लॉजिकल, जो हमें दिखला रहा है। तो लॉजिकल डेटा मॉडल क्या हुआ, टेबल्स की फॉर्म में डेटा है लॉजिकल में, ठीक है, और फिजिकल में क्या है, फाइल्स की फॉर्म में डेटा है। लेकिन जो DBMS है वो हमें इन फाइल के डेटा को एक ही बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में, ठीक है, हमें दिखला रहा है टेबल की फॉर्म में। तो टेबल को हम रिलेशन बोलते हैं, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, टेबल इज इक्वल टू, टेबल को हम क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं, ठीक है। तो रिलेशनल मॉडल में रिलेशन का मतलब क्या होता है, टेबल, ओके। रिलेशनल मॉडल में रिलेशन का मतलब हो जाता है टेबल। और एक टेबल में जो चीज़ है वो आपस में रिलेटेड है, ठीक है। 2 अलग अलग टेबल भी रिलेटेड हो सकती हैं, जैसे मतलब जैसे कोई 2 टेबल है, ठीक है, स्टूडेंट का टेबल है और कोर्स का टेबल है, ठीक है, तो वो भी आपस में रिलेटेड हो सकता है। जैसे कोई स्टूडेंट का टेबल है और कोर्स का टेबल है, तो वो भी आपस में रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि स्टूडेंट उस कोर्स को पढ़ रहा है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक सेकेंड, ओके, जूम नहीं हो रहा, सही, ओके। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे आपका डिपार्टमेंट जो है कॉलेज से रिलेटेड है, ओके। तो डिपार्टमेंट जो है आपका वो किससे रिलेटेड है, कॉलेज से रिलेटेड है, क्योंकि कॉलेज के अंदर ही तो होंगे ना डिपार्टमेंट, ठीक है। और डिपार्टमेंट के अंदर क्या हो सकते हैं, आपके कोर्स हो सकते हैं, कोर्स फैकल्टी पढ़ा रहा है कोई, ठीक है, कोर्स को कोई पर्टिकुलर फैकल्टी पढ़ा रहा है तो कोर्स फैकल्टी से रिलेटेड है, ठीक है। कोर्सेज में स्टूडेंट जो है इनरोल्ड होते हैं, तो ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं, ठीक है। तो होप आपको ये रिलेशनल मॉडल और नेटवर्क मॉडल अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।